वेलकम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। तो आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं, निरोग हैं और दवाइयों से दूर हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हफ्ते में यहाँ 4 बार आती हूँ, संडे, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडी हेल्थ, हेयर एंड स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर, जिसको अगर आप नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी बताती हूँ वो मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, उसका रिजल्ट देखा हुआ है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए कोई भ्रम में ना रहें कि हमें शायद रिजल्ट ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए रूटीन को 100% रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा। तो अगर आप भी मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, नीचे लाल रंग का बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ योग से जुड़ी कुछ बातें और हेल्दी डाइट के बारे में। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको ये बहुत शिकायत रहती है कि हमें चक्कर आते हैं, हमारे बाल बहुत झड़ने लगे। जब हमने वेट लॉस करना शुरू किया तो हमारे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, हमें बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। ऐसी शिकायतें बहुत लोगों की आती है। वो क्यों होता है? सिर्फ खाना छोड़ने से ही हमारा वेट लॉस नहीं होता है। हम घर का खाना अगर खा रहे हैं तो हम घर का खाना भर पेट खाना खा करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। ये गलत बात है कि हम अगर खाना छोड़ेंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा, ऐसी बात नहीं है। आप घर का खाना खाइए, घर में बना करके हेल्दी खाइए। आप बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, पैकेट बंद चीज़ें नहीं खानी है, बिस्किट चिप्स वगैरह नहीं खाना है, चॉकलेट्स नहीं खाने हैं। बाकी आप घर पे दाल चावल सब्जी, अच्छी अच्छी सब्जियां बनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और तेल ज़्यादा ना डालें, ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। सब्जी में भी हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप घर का खाना इजीली रूप से खा सकते हैं और खा करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कुछ हेल्दी डाइट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भी वेट लॉस कर रहे हैं, जो ज्यादा मोटे हैं, जो ज्यादा मोटापा से परेशान है, उनके लिए कि वो रोज लौकी के जूस का सेवन करें। तो मैं लौकी के जूस की रेसिपी भी बताने वाली हूँ आज। और जो हम रोटी खाते हैं उसमें अगर हम सब्जियों को मिक्स करके बनाएं तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बीटरूट की रोटी अभी बना के दिखाऊंगी, मैंने आज सुबह ही बनाया था। तो देखिएगा कैसे मैं बनाती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चलिए हम देखते हैं कि लौकी का जूस हमें कैसे बनाना है और देखते हैं कि चुकंदर की रोटी हमें कैसे बनानी है। तो आइए। तो सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से छील करके काट लेंगे, इस तरह से जैसे हम सब्जी काटते हैं। थोड़ी मोटी काटेंगे क्योंकि इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। अब हम इसको मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के, हाफ ग्लास पानी डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और जब यह अच्छे से ग्राइंड हो जाए तब हम इसको एक कपड़े की मदद से और छन्नी की मदद से इसको छानेंगे। इस तरह से छन्नी रख दें और इसके ऊपर कोई साफ़ कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर हम जो अपना जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है उसको डालेंगे और उससे हम जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इसको निचोड़ना है, जितना आप निचोड़ सकें। और निचोड़ने के बाद जो ये फाइबर बच रहा है उसको हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम दाल में मिला सकते हैं या हम आटे में भी मिला करके इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रोटी बनती है, आप बना करके देखिएगा। आप इसका चीला भी बना सकते हैं, इसमें 2 चम्मच बेसन डाल के अच्छे से बैटर बना के और फिर बना लीजिए। तो इसीलिए इसको फेंकने की गुस्ताखी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं बीटरूट की रोटी। उसके लिए हमें इस तरह से सब्जी की तरह काट लेना है बीटरूट को। इसको भी हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल चटनी जैसा पेस्ट बना लेना है हमें। इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा, तभी अच्छे से बन पाएगा। बिना पानी के तो ये नहीं पीस पाएगा। तो इस तरह से चटनी जैसा पेस्ट हमें बना लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप छन्नी से छान करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपको छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके, वो अगर आपको पसंद नहीं है रोटी में तो। अब इसमें हम थोड़ा सा मंगरेल मिक्स करेंगे, यानी कलौंजी मिक्स करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गूँथना है। ना टाइट है और ना ही ज़्यादा गीला गूँथना है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल आटा गूँथना है जैसे हम रोटी के लिए गूँथते हैं।
उसके बाद चलिए गूँथ के हम इसकी रोटी बनाते हैं। जैसे हम रोटी सेकते हैं उसी तरह से सेकेंगे बिल्कुल। अगर आप इसका पराठा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से घी लगा लीजिए अच्छे से और बच्चों को सेक करके दीजिए। वो बिना सब्जी के भी इसको खा लेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, अजवाइन डाला है, मंगरेल डाला हुआ है, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो बीटरूट बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको इस तरह से खिलाएं और आप भी खाएं। जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें हमने सब्जी मिक्स किया है तो यह रोटी बिल्कुल हल्की होगी और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लौकी के जूस की रेसिपी और ये चुकंदर की रोटी की रेसिपी कब बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने सही बनाया है या गलत बनाया। अगर आप लोगों में से किसी को आता है, आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है, अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो लौकी का जूस तो हमने बना लिया, अब हमें इसको पीना कैसे है। तो इसको सुबह खाली पेट में पियेंगे और जिनको थोड़ा टेस्ट बढ़ाना है, शुरू में जो स्टार्टिंग में पियेंगे उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, कड़वा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आप 1-2 दिन 4 दिन लगातार पियेंगे तब आपको इसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। तो मैं आगे आपको और भी जूसेस बताऊंगी, वेजिटेबल जूस की कैसे हमें वेजिटेबल जूस को बना करके कंज्यूम करना है, जिससे हमारी बॉडी में बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी प्रकार की और हम बिल्कुल हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तो लौकी के जूस में हम काला नमक डाल कर भी पी सकते हैं। काला नमक डाल लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ी सी, अगर आपको पसंद है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बिल्कुल 1 चुटकी भर हम काली मिर्च भी मिला करके और पी सकते हैं। अगर आपको और टेस्ट चाहिए तो आप लौकी को जब ग्राइंड कर रहे हैं उसी समय उसमें पुदीने के पत्ते डाल दीजिए 4-5, नहीं तो धनिया पत्ता डाल दीजिए अगर आपको टेस्ट पसंद है तो। और लौकी के जूस में हम खीरा मिला करके बना सकते हैं, कुकुम्बर को भी मिला करके हम बना सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि कोई लौकी कड़वी होती है और कड़वी लौकी का जूस हमें नहीं सेवन करना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखें, लौकी के साथ किसी भी चीज़ को मिक्स करके इसका जूस ना बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। बाकी और सब्जियों को हम मिक्स करते हैं, लेकिन लौकी के साथ हम किसी सब्जी को मिक्स करके अगर नहीं बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई लौकी कड़वी होती है तो हमारे हेल्थ के लिए वह हानिकारक हो जाती है। इसीलिए तो अब बात करते हैं कि योग करना क्यों जरूरी है। तो मैं पहले बता दूं कि योग करना आपके लिए जरूरी है, आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। योग में बहुत शक्ति है, मैंने खुद आजमा के देखा है। मैं खुद बहुत ही लेजी थी, मैं बहुत आलसी थी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो घर का काम भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने योग को अपनाया है तब से मेरी रूटीन में चेंजेस आ गए हैं, मेरे ख्याल बदल गए हैं। मेरे मन में जो थाउट रहता था कि हम क्यों काम करें, आलसीपन दिखाती रहती थी, वो मेरे अंदर से चला गया है। वो इसीलिए चला गया है, मैं इस बात को समझ गई हूँ कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे जितनी हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें खर्च भी करनी होती है। अगर हम उस एनर्जी को खर्च नहीं करते हैं तो वो फैट के रूप में बदल जाता है और हमारी बॉडी में जमा होते रहता है और हम मोटे होने लगते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंजूसी नहीं करेगा काम करने में। अगर हार्ड वर्क करने का मौका मिले तो हार्ड वर्क भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर मोबाइल में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो हार्ड वर्क हो गया। हार्ड वर्क कहने का मतलब है कि हम शारीरिक मेहनत करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई घर का काम हो, वैसा सीढ़ी से चढ़ना उतरना, कभी कंजूसी नहीं करना है कि मैं नहीं चढ़ती 4 बार मेरे पैर दुखने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जितना अपने शरीर को चलाते हैं उतने दिन तक आपका शरीर चलेगा, उतने दिन तक आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग रहेंगे और दवाइयों से भी दूर रह पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ योग करके ही आप हार्ड वर्क करें, वर्कआउट करें। आप सुबह में दौड़ भी सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग का मतलब ये नहीं, देखिए वॉकिंग का मतलब ये होना चाहिए कि आपको भरपूर पसीना आए, कहते हैं वॉकिंग। ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, टहल रहे हैं धीरे धीरे, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो सुबह शाम वॉकिंग जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं। तो वॉकिंग जाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मजे से चल रहे हैं तो उसमें आपका वेट लॉस हो जाएगा या आपकी कैलोरी बर्न होगी, ऐसा नहीं है।
जब तक आपका पसीना भरपूर नहीं आता है तब तक आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप वॉक भी करते हैं, आप धीरे धीरे चलते चलते आप 10 किलोमीटर भी चले जाइएगा ना, फिर भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको वॉकिंग तेज से आप करते हैं। अगर तेजी से चलते हैं, लंबा लंबा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गहरी गहरी सांस, तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर हम वॉकिंग भी करते हैं तो तेज कदम से चलेंगे, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। और अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप सुबह आधे घंटे दौड़ लीजिए। वॉकिंग करना चाहते हैं तो तेज कदम से चलिए, आधे घंटे वॉकिंग कर लीजिए। नहीं है तो आपको डांस आता है, आप डांस कर लीजिए। नहीं आता है, आप ऐसे ही म्यूजिक बजा के एंजॉय करिए, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह में योग कर रहे हैं तो सिर्फ सुबह में 1 घंटा योग किया और उसके बाद हम मज़े से खा पी रहे हैं और कुछ नहीं। आप दिन में कभी भी डांस तो कर ही सकते हैं। शाम में आप 1 घंटे या आधा घंटा, जो भी आपके सुटेबल पड़ता हो, 15 मिनट आप डांस कर लें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, तो आप देखिएगा कि आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और वो भी आप घर का खाना खाते हुए अपना आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। तो जो भी मैंने बताया उसको थाउटफुली अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर, स्किन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें।